खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुतिं विवेकं जितेन्द्रियं बुद्धिं मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों है सुगाने, बारंबार प्रणाम है श्री तुलसीदास गोस्वामी। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम्हारी पीर सब धर्म की। जय जय श्री रघुवीर। आओ देवी देवता, आओ श्री भगवान, आए के आसन पवन पुत्र हनुमान। जय जय माँ विघ्नेश्वरी, जय जय माँ जगदम्ब। भक्तजनों के काज में माँ करते नहीं विलम्ब। भक्तजनों के काज में माँ करते नहीं विलम्ब। एक बार प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की, सच्चिदानंद भगवान की, पूज्य चरण गुरुदेव भगवान की, समस्त भक्तों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, ग्राम देवता की, प्रांगण में विराजमान भगवान के अनन्य भक्त एवं सीता अनुसुईया के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली भगवत स्वरूपा देवियां, भारत के होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आसन पर विराजमान ठाकुर जी महाराज, राम कथा के रसिया अनंत बलवंत संत शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनके शुभ आशीर्वाद के द्वारा हम इस सनातन धर्म मंच के माध्यम से आप लोगों की सेवा करते हैं। पूज्य चरण गुरुदेव भगवान एवं इस खोरिया ग्राम के समस्त भैया लोग, माताएं बहनें, सभी लोगों को यथाउचित नमन करते हुए आइए बन्नों, सनातन धर्म मंच की मर्यादा को पालित करते हुए हम और आप सभी 2 बार भगवान का पावन नाम बोलेंगे। सभी लोग बोलना है, कंजूसी कोई नहीं करेगा। ठीक, मैं बताऊंगा कि भगवान के पावन नाम में कितनी ताकत है। वैसे जानते होंगे, क्यों होगी लालिएगा? जानते तो सब कुछ हो, लेकिन पुनः जनाने के लिए हम लोग आते हैं। कथाएं तो सबको पता है, सब कुछ पता है भाई, लेकिन
दोबारा रिपीट करने के लिए हम लोग आते हैं, तो सभी लोग बोलेंगे राधा रमण राधा रमण राधा अभी आप लोगों ने बड़े प्रेम के साथ में भगवान का पावन संकीर्तन किया। अच्छा, भगवान का नाम वाले कौन ना रेत को तेरा मोदीलाल भैया, भगवान का नाम लेने कौन नहीं देता है? या गांव में
एक कुंवर है परीक्षित, या तो गांव में एक कुंवर है, पहले कुआं होगा, अब तो सब मामला जान लो, घर घर न नाग है, प्रेम भैया है ना, तो एक कुंवर है, वही कुआं में दादा तीन कुत्ता लड़ते 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 जाके धड़म में गिरी। ए भैया गप न समझे, हाँ तीन कुत्ता लड़ते लड़ते वही कुआं में गिर गए दादा। अब वही कुत्ता निकाले गए नहीं परीक्षित, और जब निकाले नहीं गए हैं तो मर गए हैं, और मरे के बाद सर गए हैं। हाँ सही कहा तेरा दादा, वही कुत्ता निकाले नहीं गए, वही गए है कुआं मां सर। अब वही मां आवे लगी बदबू, और जब बदबू आवे लगे तो पानी पियो करेंगे जाए। अब दादा सारा गांव प्यासे में मरा जाए, सोचे लग का घी जाए यार। आचार्य लोगन को बुलाओ, पंडित लोगन को कुछ सही की वही की देखी जाए, पत्तरा वत्तरा खोला जाए। ए भैया विद्वानों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, कहा कि पता नहीं कहा हो गवाही कुआं मां इमा बदबू बहुत ही आवत है, जहिमा कुत्ता मरी दे रहा है, कहीं जहिमा कुत्ता मरी दे रहा है, बड़ी बदबू आवत, तो कहे लगा इस करो बढ़िया बढ़िया सुगंधित सेंट लाओ, बढ़िया पुष्प लाओ। ए दादा वही कुआं मां सुगंधित पुष्प डाले गए, सुगंधित सेंट डाले गए, और अपन दक्षिणा लेने आचार्य लोग चले गए, अपने दक्षिणा लेने आचार्य लोग चले गए। पानी निकाला गवा दादा, और जब पानी पिया जाएगा तो जब कुत्ता भी निकाले गए हो तब तो पानी पिए वाला हो, और कुत्ता वह करे ये निकाले कोई ख्याल ना है। जब वही के सामने ले जाएगा तो ने उल्टी ने उल्टी ने उल्टी, कहीं है इतना इंतजाम बनावा, पंडित जी का बुलावा, मंत्रन देने शुद्धिकरण करनी गई, लेकिन बदबू मारा वो वही नहीं छोड़ी, पता नहीं का मंत्रण में कोई कमी है का, मंत्रण में कोई कमी है। कहीं चलो पंडित जी के पास में झूठे बताए गए, पैसा ले गए, कहने ऐसा है पंडित जी वही कुआं में आप अतने सेंट छड़वाए, अतने पुष्प डाले, लेकिन बदबू में अबधू नहीं गए। पंडित जी कहे लगता वो कुत्ता निकाले रहा। अरे कहने वही कहाँ निकाले, अरे कहने वही जब निकले हो तब है बदबू खत्म हो, और जब वही नहीं निकली हो तो बदबू नहीं खत्म हो, पानी पिए वाला नहीं है। मतलब समझे, मतलब समझो दादा, वो कुआं कौन आए, ये वाला कुआं, इमा तीन कुत्ता लड़ते लड़ते पहुंचे गिर गए मर गए, कौन काम क्रोध और लोभ। तीन कुत्ता मरे परे हैं, जले ये नहीं निकले हो तले राम नाम बिल्कुल भी नहीं प्रसन्न हो। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो आइए जिनके आशीर्वाद के द्वारा हम सनातन धर्म के माध्यम से आप लोगों की सेवा करते हैं, तो लाइने पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन पदार्थ में, और उसके बाद में भगवान के पावन कथा। अरे गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया,
राम नाम में शक्ति बता दें पहले, तब कथा की ओर चले। एक बार की बात, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, बड़े भैया कबीर बाबा का। और कबीर बाबा के जितने निर्गुण हैं सब बड़े अटपट हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, कबीर दास की उल्टा बाने और बरसई कमर भीजई बाने। ए भाई, तो कबीर बाबा के बेटे का नाम कमाल। एक दिन मन में विचार आया कि कार्तिक का महीना है, गंगा स्नान में मेला चल रहा है, चलो चल करके संतों के पास में कुछ शिक्षा ग्रहण की जाए। बड़े मतलब की बात है। कबीर बाबा का बेटा कमाल चल पड़ा गंगा स्नान के लिए, मेले में घूमने के लिए। आज चल पड़ा, घूमने लगा इस समय। तब तक क्या देखा, सामने से कोई एक बड़ा सेठ आया। हम तो कोई सेठ है नहीं। हाँ, बड़ा सेठ मोटा ताजा आ रहा है, उसके पीछे से 500 व्यक्ति आ रहे हैं। मन में विचार किया, सोचा कमाल ने, चलो इससे मुलाकात की जाए। कमाल गया, सेठ से पूछने लगा, ए सेठ जी, ये बताओ तुम्हारे पीछे 500 व्यक्ति क्यों लगे? कहा मेरे कोड़ हो गया। प्रेम भैया, कहा मेरे कोड़ हो गया है, मैंने सोचा थोड़ा दान पुण्य कर लें तो हो सकता है कोड़ दूर हो जाए। और दान पुण्य करेंगे दादा खर्चा लागत है ना, जब कथा हो रही है तो खर्चा लाग रहा है, लग रहा है ना। तो कहा अगर ये सारा धन बच जाए तो सेठ कहने लगा ये तुम्हें दे दूंगा। कहा मेरे को धन की आवश्यकता नहीं है, आपका रोग दूर हो जाएगा, कोड़ दूर हो जाएगा। कहा कैसे? मेरे साथ में चलो, गंगा में डुबकी लगाओ, और तो डुबकी लगाना तो एक बार नाम कह देना, कोड़ दूर होगी। तो आप लोग यार हनुमान चालीसा में हाँ सही चौपाई पड़े होंगे। हनुमान जी महाराज क्या नाम वैसा है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी बीमारी हम नहीं कहते दादा, जो लिखा है विद्वान ने वही पढ़े दिया। नासै रोग हरै सब पीरा, याद दिन माना है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर जपत निरंतर हनुमत बीरा है ना मोदीरा भैया, निरंतर याद दिन को बीमारी से सुनाई देगा। कहा डुबकी लगाना तो राम कह देना। ए भाई, अब डुबकी लगाया, राम कहा बाहर निकला, क्यों का क्यों कोड़ दूर नहीं भवा परीक्षित, कोड़ दूर नहीं हुआ। मन में विचार करने लगा, सोचने लगा। विचार की बात है, कहो बताए कि जगह जगह कथा अटक जाते हैं। विचार की बात आई तो एक काम करने वाला व्यक्ति काम ढूंढ रहा था भैया, और हमारे शेरा मास्टर तनका एक मिल गवा। पहला कहाँ जात भाई, मैंने जैत कहाँ काम पर रहा, कहने ऐसे ना करो, हमारे ये यहाँ कह लो, कहने कई रुपया दिया हम।
कहीं 1500 दे दिया महीना में, काम करेगा। काम करने लगे दादा, अब महीना 2 महीना कहीं अब सोचे लगा सैलरी मिल जाए, वेतन कहला कि ऐसा है काम, और काम रहे काम, कहीं काम है का तो बताओ, कहीं और कोई काम नहीं है। रुपया 1500 तुमका फिर भी जान दे रहना है, कहीं कौन काम कहीं विचार करेगा। शेरा भैया कहेला काम और कोई नहीं करे, कहे खाली सोच विचार करे, कहे कहीं ठीक ए भैया 2 महीना हो गए सोच विचार करते करते। अब सैलरी क्या जब नंबर वावा कहला सैलरी दो, तो कहीं सैलरी हम कहाँ देने की, लोगन तो पूछने नहीं की ढोलक मास्टर के आमदनी कहाँ है, कहीं नहीं की आमदनी तो 250 रुपया है, 500 है, तो कहीं तनख्वाह कहीं नहीं दे रहे हो, कहीं तनख्वाह ये नहीं दे रहे हैं, हमारे सैलरी नहीं है इतनी, हम कहाँ से दें। तो कहीं फिर क्या हो, कहीं विचार करो, विचार करो, कहीं यह तो विचार करे कहे दादा, तो विचार बड़ी अजीब चीज है। तो कहाँ ऐसा है, डुबकी लगाया राम कहाँ, ज्यों कहते हो आज बन्नो कमाल मन में विचार करने लगा, सोचने लगा, इसने हृदय से भगवान का नाम नहीं लिया। दोबारा डुबकी लगाओ, दोबारा लगाया, बाहर निकला, क्यों कहते हो कमाल गुस्से में आया, कहा तिबारा डुबकी लगाओ, जैसे तिबारा डुबकी लगाया ऊपर से सर को दाब लिया, भैया पानी पत्ती के सांकरों के लिए ज्यादा ज्यादा 2-4 मिनट। अब जब दाब लिया सर को, अब जब तम फूल नहीं लागे तब कहती राम, बाहर निकले दादा और दूर कमाल दौलत आए अपने पिता कबीर बाबा के पास में, कहने लगे पिताजी पिताजी मैंने एक राउंड के द्वारा एक कोढ़ी को ठीक किया, समझ में आया कबीर बाबा के इसको पता नहीं भगवान के पावन नामा कितने दम है। कहा तुलसी बाबा के पास में चले जाओ। ए भैया कमाल तुलसी बाबा के पास में आया, तुलसी बाबा ने विचार किया, सोचा कि कबीर बाबा ने इसको कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा है। ए बेटा कमाल तुम कुम्हार के वहां चले जाओ, वहां से 6-7 मिट्टी के घड़े ले आओ। आज 6-7 मिट्टी के घड़े लाया, कहा महाराज अब क्या करूं, कहा इनमें समय जल भरवाओ, जैसे आपके कथा मंच के नीचे कलश रखे हैं इसी प्रकार से रखवाया, कहा जल भराओ, जल भराया, कहा अब क्या करें, कहा एक तुलसी की पत्ती ले आओ, तुलसी की पत्ती लाया, कहा अब क्या करें, कहा इनको ऐसे निचोड़ करके एक बूंद इन घड़ों में टपका। ए भाई तुलसी की पत्ती का रस एक बूंद उन घड़ों में टपका दिया, कहा अब क्या करें, कहा ढिंढोरा पिटाए देव अपने लखीमपुर मां कि तुलसी बाबा बिना पैसे को क्या इलाज कर रहे हैं। ए दादा आज ढिंढोरा पिटाया गया, लगभग 500 कोढ़ी तुलसी बाबा के वहां एकत्र हुए। कहा अब क्या करें, कहा तुलसी की पत्ती उठाओ और इन घड़ों से एक बूंद इन सभी लोगों के ऊपर छिड़क दो। तुलसी की पत्ती उठाया भैया, उन समस्त कोढ़ियों के ऊपर एक बूंद टपका दिया, सारे कोढ़ी ठीक हो गए। दौड़ता हुआ कबीर बाबा के पास में आया, कहने लगा पिताजी तुलसी बाबा ने एक तुलसी की पत्ती के द्वारा 500 कोढ़ियों का कोढ़ दूर किया। विचार करने लगे कबीर बाबा, इसका मतलब इसको अभी भगवान के नाम में पता नहीं है कितनी शक्ति है। का सूरदास के पास में चले जाओ, ध्यान से सुनना भाई, बात समझ में आएगी। आज हम सूरदास जी महाराज को आप सभी लोग जानते हैं, जन्मांध थे, है ना परिचय, जन्मांध रहे, दिखता नहीं था, दंडवत प्रणाम किया। आज बन्नो सूरदास मुनि में विचार करने लगे, सोचने लगे, इसका मतलब कबीर बाबा ने इसको कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा है। ए बेटा कमाल, वो सामने दरिया बह रही है,
कहा इस दरिया में एक मुर्दा बहता जा रहा है, इस मुर्दे को ले आओ। कमाल दौड़ करके गया, उस मुर्दे को उठाया और भाई कबीर बाबा के आगे लेटा दिया। कहा अब क्या करें? कहा इसके कान में राम कर दो। कहा इसके कान में राम कह दो। आज बंदो जैसे कमाल में राम कहा, रकार अंदर गया, माँ धोखे से बाहर निकल गया, मुर्दा उठ करके बैठ गया। कहने का मतलब राम में कितने दम है दादा? कोटेदार भैया, राम में कितने दम है? मुर्दे को जिंदा कर देता है। ऐसे नहीं, भगवान कन्हैया ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है, कथा सुनने के लिए जाओ। तो मैंने बताया था 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, श्रद्धा, लगन, है ना? ए भाई, हम और आप कथा सुनने के लिए जाएं, हवन करने के लिए जाएं, तो किस बात का ध्यान रखें? भगवान कन्हैया ने अर्जुन को गीता में बताया है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्कृतम कृतम जयत। अश्रद्धया हुतम दत्तम कृतम कृतम जयत। अश्रद्धते पाठ तत्प्रेतिनो हुई। बिना श्रद्धा के सुनी हुई कथा, दिया हुआ दान ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद। तो भाई, भगवान की कथा, भगवान का पावन नाम में बड़ी ताकत है। हम और आप 4 चौपाइयां याद कर लेते हैं, बड़े विद्वान हो जाते हैं। अपनी बात बताते हैं, आप लोगों की नहीं। बड़े विद्वान हो जाते हैं। कम मुरारी बापू तो कम है, लेकिन नहीं भाई, गोस्वामी बाबा ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, अरे तो बार त्रेता युग माही शंभु गए अभी हमारे अनुज भ्राता भैया जी ने बताया कि आपके 4 युग हैं।